In the last class, we discussed about the work done, that is pressure volume pipe work. Today, we discuss about the numerical based on pressure volume pipe work. So, we consider the first example. What is the example? क्या example given है हमें? Example है 3 mole of an ideal gas are expanded isothermally from volume of 300 centimeter cube to 2.5 liter again at 300 Kelvin against a pressure of 1.9 atm. Calculate the work done in liter atm and joule. तो हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन. कौन से फॉर्म में वर्क डन कैलकुलेट करना है? लीटर एटीएम एंड जूल. बरोबर है. तो जब भी कोई हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? गिवन डाटा. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि गिवन डाटा कैसे निकालना है. तो गिवन डाटा में एक बार न्यूमेरिकल पढ़िए. 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. तो जो भी मोल के फॉर्म में जो भी गिवन होगा वो होगी n की वैल्यू. तो n इज इक्वल टू व्हाट? 3. तो क्या होता है n का मीनिंग? n मींस नंबर ऑफ मोल्स. तो कितना नंबर ऑफ मोल्स गिवन है? 3 मोल्स. देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट? 3. ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ. तो फ्रॉम के बाद की जो वैल्यू होती है, मतलब फ्रॉम के बाद की वैल्यू कितनी है? 300 सेंटीमीटर क्यूब. तो फ्रॉम के बाद की वैल्यू होती है V1 और 2 के बाद की वैल्यू होती है V2. समझ में आया? V1 एंड V2. V1 मतलब व्हाट? फ्रॉम के बाद की वैल्यू मतलब V1 और 2 के बाद की वैल्यू मतलब V2. बराबर है. तो कितना आएगा? V1 300 सेंटीमीटर क्यूब और V2 2.5 लीटर. बट एक बात ध्यान में रखिए, V1 और V2 ये दोनों के यूनिट कैसे होने चाहिए? सेम. अगर डिफरेंट यूनिट है तो हम उसको हमारे फार्मूला में पुट नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी दोनों को भी एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूं? कन्वर्ट करता हूं V1 को सेंटीमीटर क्यूब से इसमें लीटर में. तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए. लीटर को सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सेंटीमीटर में वैल्यू होगी उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब सेंटीमीटर क्यूब में जितनी भी वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करो? 10⁻³ तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर. एग्जांपल देखते हैं. देयरफॉर V1 इज इक्वल टू व्हाट? 300 into 10⁻³ लीटर. समझ आया मैंने क्या किया? मैंने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? लीटर में. तो कैसे लीटर में कन्वर्ट किया? जो भी वैल्यू सेंटीमीटर में थी उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 10⁻³ बरोबर है. मतलब फ्रॉम के बाद की वैल्यू V1, 2 के बाद की वैल्यू V2 एट 300 केल्विन. जो भी केल्विन में फॉर्म में गिवन होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर. टेम्परेचर यूनिट क्या है? केल्विन. देयरफॉर टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट? 300 केल्विन. और क्या गिवन है? अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ. प्रेशर मतलब व्हाट? सीधा सीधा गिवन है. क्या गिवन है? P. P कितना है? 1.9 atm. ठीक है. मतलब गिवन डाटा समझ में आया. जो भी मोल के फॉर्म में गिवन रहेगा वो n 3 है. फ्रॉम के बाद की वैल्यू मतलब V1 300 सेंटीमीटर क्यूब. 2 के बाद की वैल्यू 2.5 लीटर. हमने क्या किया? सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट किया. क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट कैसे चाहिए? सेम. उसके बाद में टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन और प्रेशर कितना है? 1.9 atm. कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन. टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन. मतलब W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क.
बरोबर है। क्या फार्मूला है W का? फार्मूला उस दिन हमने पढ़े हैं फार्मूला एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। उस दिन दो फार्मूले पढ़े थे, कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। तो यहाँ पे क्या है? गैस एक्सपांडेड। एक्सपांडेड है मतलब कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? माइनस, बरोबर है। पुट कर दे, क्या आएगा? देयरफॉर W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस P एक्सटर्नल की वैल्यू 1.9 ATM, बरोबर है, इनटू 1.9 ATM इनटू व्हाट? डेल्टा V। डेल्टा V का फार्मूला हमको पता है V2 माइनस V1। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। देयरफॉर क्या आएगा? W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1.9, बरोबर है, माइनस 1.9 ATM इनटू V2 माइनस V1। V2 2.5 लीटर, बरोबर है, और V1 माइनस 300 इंटू 10⁻³ लीटर। बट फिर से यहाँ पे एक तकलीफ है कि ये 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻³ कुछ भी नहीं है, तो दोनों का पावर कैसे चाहिए? सेम। तो मैं ये -3 को क्या करता हूँ? कैंसिल। तो देयरफॉर क्या आएगा? W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन कॉमन 1.9 ATM इंटू 2.5 लीटर इन माइनस 0.3 लीटर। अभी 0.3 कैसे हो गया? 10⁻³ मतलब पॉइंट कितने से इधर सरकेगा? 3 से, तो 300.0। इसका मीनिंग क्या है? 0 0 0 इधर सरक गया, तो 300 इंटू 10⁻³ मतलब व्हाट? 0.3। कितना आएगा यहाँ पे? देयरफॉर W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1.9 ATM इंटू 2.2 लीटर। देयरफॉर अब आपके पास क्या चाहिए? लॉग टेबल चाहिए। या लॉग टेबल है तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा होगा, लॉग टेबल अपने साथ रखिएगा। मैं बताता हूँ बीच बीच में किसका लॉग देखना है। आज हम मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास अपने पास क्या रखिए? लॉग टेबल सब लोग रखिए, अपने अपने घर में लॉग टेबल रखिए। अपन मैं यहाँ से बताता हूँ, फिर आपको अपने लॉग देखना पड़ेगा। तो क्या होगा? यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.9 इंटू व्हाट? 2.2। 9 2 18, रिमेन 1 2 3, अगेन 8 3, कितना बचेगा? 8 1 4, पॉइंट कितने के बाद में? 2 के बाद में, बरोबर है। तो कितना बचेगा? 4.18। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 4.18 लीटर ATM, क्योंकि इसका लीटर ATM। तो हमें क्या क्या करना था? कैलकुलेट करना था वर्क डन किसमें? लीटर ATM में। तो हमारा कितना आया लीटर ATM में? W इज इक्वल टू व्हाट? W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 4.18 लीटर ATM, बरोबर है। मगर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया क्या पूरा? नहीं, न्यूमेरिकल अभी थोड़ा सा बाकी है। लीटर ATM में तो करना ही है, बट आज किस पे करना है? जूल के भी फॉर्म में करना है। तो क्या करना पड़ेगा? लीटर ATM को जूल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 101.3 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर W इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 4.18 इंटू 101.3 वॉट जूल। समझा मैंने दोनों में कन्वर्शन फैक्टर क्या किया है? क्यों ऐसा किया है मैंने? लीटर ATM को जूल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू लीटर ATM के फॉर्म में होगी उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 101.3। अगेन यहाँ पे लॉग टेबल की जरूरत है, बट हम अगले क्लास में हमारे साथ लॉग टेबल रखेंगे। इस बार हम मल्टीप्लिकेशन से काम चला लेते हैं। क्या होगा? 4.18 इंटू 101.3, 24 2,
3 5 12 8 1 4 0 0 0 8 1 4। देखिए कितना आता है 4 13 रिमेन 1 4 13 रिमेन 1 2 4। पॉइंट कितने के बाद में 1 2 3, मतलब कितना आ गया यहाँ पे -423.4 वॉट जूल। तो समझा है दोनों का आंसर? समझा है यहाँ पे क्या हुआ है, हमने क्या सॉल्व किया है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो न्यूमेरिकल में क्या गिवन था हमको, 3 मोल्स गिवन था, वॉल्यूम गिवन थे V1 एंड V2, टेम्परेचर गिवन था जिसका कोई काम नहीं था, और इसके बाद में प्रेशर गिवन था। तो ये न्यूमेरिकल के डाटा के ऊपर से हमने को क्या कैलकुलेट करना था, W। तो W का फार्मूला क्या था, -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल की वैल्यू थी 1.9 ATM, डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट, V2 माइनस V1। हमने पुट करते गए तो हमको W की वैल्यू क्या मिली, -4.18 लीटर ATM, बरोबर है। पर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया था क्या, नहीं। और लीटर ATM को हमें किन से फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जूल। तो लीटर ATM को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 101.3। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आया, -423.4 जूल, बरोबर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। We consider, we take another example. So what is another example? 1 mole of an ideal gas is compressed from 500 centimeter cube against a constant pressure of 1.216 into 10 raised to power 5 Pascal. The work done involved into the process is 36.50 joule. Calculate the final volume. क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या क्या डाटा गिवन है, सबसे पहले मोल गिवन है। मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया मोल इज इक्वल टू व्हाट, n। कितना मोल है, 1 मोल। गैस कंप्रेस्ड हो रहा है फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब, फ्रॉम, और कैलकुलेट क्या करना है, देखो 2 वॉल्यूम रहते हैं, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ये जो गिवन वॉल्यूम होगा ये कौन सा होगा, इनिशियल, क्योंकि 2 वॉल्यूम रहते हैं, फाइनल एंड इनिशियल। तो उसमें से फाइनल तो कैलकुलेट करना है। फिर मतलब ये गिवन जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना होगा, इनिशियल, बराबर है। मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1 इज इक्वल टू व्हाट, 500 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। तो इसको हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसको सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 raised to power -6। मतलब व्हाट क्या हो जाएगा, 500 into 10 raised to power -6 मीटर क्यूब। समझे कन्वर्शन, किसको किस में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट किया है, मीटर क्यूब में। तो किससे मल्टीप्लाई किया, 10 raised to power -6। और क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है, कितना, 1.216 into 10 raised to power 5 पास्कल। वर्क डन गिवन है W 36.50 जूल। इतना डाटा हमको गिवन है। 1 मोल इनिशियल वॉल्यूम, 1 मोल इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर एंड वर्क डन, इतना वॉल्यूम, इतना डाटा हमारे पास गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम, V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 बोल रहा है, डेल्टा V बोल रहा है, दैट इज द सेम थिंग। क्या आएगा, W की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 36.50 माइनस साइन, P एक्सटर्नल कितना है, 1.216 into 10 raised to power 5। V2 कैलकुलेट करना है, V1 कितना है, V1 500 into 10 raised to power -6 मीटर क्यूब। ओके,
यहाँ पे इजी हो जाएगा, ठीक है। therefore क्या होगा, देखिए ये इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा, देखिए v2 माइनस 500 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू व्हाट, 36.50 डिवाइडेड बाय माइनस 1.216 इंटू 10⁵, मतलब इधर मल्टीप्लाई में था, इधर किस में आ गया, डिवाइड में। therefore v2 इज इक्वल टू v2 माइनस 500 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू, अब log a डिवाइडेड ये डिवाइडेड बाय ये, मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, log a माइनस log b, बराबर है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, 36.50 का log, ये देखिए 36.5 का log आता है 1.5623 माइनस किसका लॉग करना पड़ेगा, 1.216 का, तो 1.216 का लॉग आता है 0.048849, डिवाइड होने की वजह से फार्मूला लगेगा log a माइनस log b, तो क्या आएगा, log a माइनस log b दोनों का लॉग सब्सट्रैक्शन करते तो आंसर आता है 1.4772। तो इसका क्या करेंगे, देखना पड़ेगा हमको, एंटी लॉग देखना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 1.477 कितना आता है, 3.000 into 10⁻⁻1, बराबर है। इसका टोटल आंसर कितना आ गया वहां पे, 3.000 into 10⁻1। आप घर में लॉग निकाल के देख सकते हो एक बार, तो कितना आएगा, माइनस n कॉमन, 3.000 into 10⁻1, और ये 10⁻5 था ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻ हो जाएगा -5, या फिर इसको सीधे सीधे और एक हम तरीके से ले सकते हैं, 3.000 into 10⁻1 इज इक्वल टू व्हाट, 30, सिंपल फॉर्म में कितना आ जाएगा, 30। समझ में आया, इसका पूरा लॉग सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 30, और ये जो 10⁻5 के नीचे था वो अगर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5। ओके, देन अभी क्या करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू निकालना है, v2 की वैल्यू निकालना है। तो v2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, therefore v2 इज इक्वल टू माइनस 30 इंटू 10⁻⁻5 प्लस, क्योंकि ये माइनस का इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 500 इंटू 10⁻⁻6। बट पावर दोनों का कैसे चाहिए, सेम, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, v2 इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 30 इंटू 10⁻⁻5। फिर से दोनों का मैंने क्या किया, ये प्लस वाला पहले ले लिया, माइनस वाला बाद में ले लिया, बट फिर से दोनों का पावर सेम नहीं है, तो कितना आएगा, 500 और 50.0 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, क्या किया मैंने, 500 इंटू 10⁻⁻6 को कितना कर दिया, 10⁻⁻6 को कर दिया -5, तो 500 का कितना हो जाएगा, 50। सो व्हाट, तो 500 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू व्हाट, 50 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 30 इंटू 10⁻⁻5, तो -5 कॉमन, 50 minus 30 into 10⁻⁻5. Therefore, V2 is equal to what? 20 into 10⁻⁻5 what? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया? क्योंकि हमने V1 कौन से फॉर्म में लिया? मीटर क्यूब। यही अगर हमको मीटर क्यूब और मीटर क्यूब को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा? V2 is equal to 220 into 10⁻⁻5 into 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब को फिर से किस में कन्वर्ट कर लिए? सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 20 into 10⁻1 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 200 सेंटीमीटर। एनी डाउट? समझा क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट करना? तो आप ये न्यूमेरिकल देखिए, लॉग पहले घर में निकालने की कोशिश कीजिए, फिर भी कोई डाउट्स होगा फिर से और एक दो बार न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।